हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप इस वीडियो को देखने के बाद करीब-करीब 3 बार, जी हाँ दोस्तों, करीब-करीब मेरे तरफ से आप 3 बार रिवाइज़ कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्रैक्टिस शीट दिया हुआ है और नोट्स भी दिया हुआ है और प्रिंटेड नोट्स भी दिया गया है। आप उसे डाउनलोड करें और उसे सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें कि मैं 100% आपका टास्क कंप्लीट कर चुका हूं, तब मैं समझूंगा मेरा एफ़र्ट भी 100% ठीक-ठाक जगह पे जा रहा है और मैं आप लोग को हेल्प करने में 100% सक्षम हूं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं अपने वीडियो। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर, ठीक है? तो यहाँ ध्यान से देखिए, मतलब मैं आपको कुछ बातें हैं, कुछ फार्मूले हैं, उसको याद करने के लिए आपको मतलब बोलूँगा, प्लीज़ आप उसे याद कीजिएगा, ठीक है? मतलब रिग्रेट करने की कोशिश मत कीजिएगा। कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना नहीं बल्कि कुछ करना पड़ता है ना जी, इसीलिए कुछ करना पड़ेगा। इसलिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को और लगे बने रहिए हमारे साथ। देखिए यहाँ पे अगर ए वेक्टर इज़ पैरेलल टू बी वेक्टर ऐसा रहा तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 0 होगा। जब ए क्रॉस बी इक्वल्स टू जब 0 होगा तो सिंपली हम लिख सकते हैं ना, ए एक्स बाई बी एक्स, ए वाई बाई बी वाई, ए जेड बाई बी जेड, ठीक है? और अगर हम ये लिख सकते हैं तो डायरेक्ट मेरा कोई भी अगर मतलब मेरे क्वेश्चन में दे दिया रहे कि ए वेक्टर इज़ पैरेलल टू बी वेक्टर, तो हम सिंपली ये फार्मूला लगा करके इक्वेट करके और जो भी मुझे निकालना रहे पूछ देगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में पूछ देता है कि बी वाई बताइए, सब कुछ दे देगा, बी वाई नहीं देगा, यानी कि मतलब दूसरे वेक्टर का, बी वेक्टर का जे कैप नहीं देगा। यहाँ से आपको निकालने के लिए एकदम सिंपल सा तरीका है, खटाक से यहाँ पर निकल जाएगा, ठीक है? ये फार्मूला लगा करके आप निकाल सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे नीचे आते हैं हम, tan थीटा कब, जब जैसे ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, इसका रिजल्टेंट जो होगा वो जो अल्फ़ा एंगल पे होगा वो tan अल्फ़ा इक्वल्स टू बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। ये भी याद रखें आप। अगर एक बात और देखिए, यहाँ देखिए, अगर मान के चलिए ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, और बोला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए तो सिंपली हम ए क्रॉस बी करेंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल बोला निकालने के लिए तो हाफ इंटू ए क्रॉस बी करेंगे, ठीक है? और यहाँ नीचे आइए, अब आप सिंपली यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिए कि एक बॉडी मतलब एक बॉल यहाँ पे है, एक बॉल यहाँ पे है और वो चाह रहा है कि दोनों एक साथ हो जाए, ठीक है? इसका लेकिन 60 डिग्री पे 60 डिग्री इधर से हॉरिजॉन्टल से यू वेलोसिटी से जा रहा है और 45 डिग्री पे 20 मीटर पर सेकंड से इधर से जा रहा है। तो कब जा मतलब इसका पूछ रहा है यहाँ पे, मतलब कि कितना वेलोसिटी होगा, कितना वेलोसिटी से आखिर ये जा रहा है। तो सिंपली क्या करेंगे, तो v1 साइन अल्फ़ा, बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये कॉस थीटा नहीं लिया जा रहा है, लिया जा रहा है कौन सा, साइन थीटा लिया जा रहा है। v1 साइन अल्फ़ा, v2 साइन बीटा, यहाँ से खटाक से मेरा जो भी वेलोसिटी निकालना होगा वो निकल जाएगा। और मैं आता हूँ उससे नीचे और इम्पॉर्टेंट फार्मूला पे। तो चलिए इस फार्मूला को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कोई बॉल है, इसको मैं स्ट्राइक करवाया कहाँ पे, एक यहाँ इस बॉडी मतलब इस पोजीशन पे, ये वॉल है, ठीक है, ये भी वॉल है, इस पोजीशन पे स्ट्राइक किया तो अगर मुझे ये एंगल दे तो हम सिंपली ले लेंगे इम्पल्स इक्वल्स टू डेल्टा पी, तो जानते ही हैं, मतलब चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू 2mv कॉस थीटा। सिंपली ये ले लेंगे। कॉस थीटा कब लेंगे, जब सटा हो, मतलब इस हॉरिजॉन्टल एंगल से अगर सटा हो, हॉरिजॉन्टल ये जो है लाइन इससे अगर सटा हो तो सिंपली हम कॉस थीटा लेंगे, 2mv कॉस थीटा। अगर ये सटा ना हो, यानी कि ये इससे वर्टिकल वाले यानी कि वॉल से एंगल दिया हो, तो सिंपली 2mv साइन थीटा। इसको कैसे याद रखें तो मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। अगर मान के चलिए देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे कोई वेक्टर रहा, सॉरी ये नहीं हुआ, जैसे मान के चलिए एक कोई एंगल रहा, ये वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है? अगर हम नीचे गिराएंगे तो ये कॉस थीटा होगा और अगर हम इसके परपेंडिकुलर लें तो साइन थीटा होगा। इसी प्रकार से अगर ये सटा हुआ दे दे, सिंपल सा ऐसा याद रखना है, सटा दे दे तो कॉस थीटा लिखेंगे और हटा दे दे तो साइन थीटा लिखेंगे, ठीक है? अब आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये दोनों का रिजल्टेंट आर वेक्टर निकला, तो हमको आर निकालने के लिए, आर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा लिख सकते हैं। और ये एंगल अल्फ़ा निकालने के लिए, सिंपली हम tan अल्फ़ा इक्वल्स टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा,
बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर सेम वेक्टर रहा एफ वेक्टर, ठीक है, एफ वेक्टर एफ वेक्टर एफ वेक्टर एफ वेक्टर, सेम वेक्टर है और बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाता है दोनों मिल करके, तो सिंपली हम f√2 इसका रिजल्टेंट लिखेंगे। अगर 60 डिग्री का बनाता है तो f√3 का बनाएंगे, सॉरी इसका रिजल्टेंट f√3 होगा। और अगर 120 डिग्री का बनाता है तो सिंपली f हो जाएगा। इसके बाद अगर मान के चलिए ये एक वेक्टर रहा, इसका ये एरो यहाँ रहा, और एक वेक्टर ये रहा और इसका एरो यहाँ पे रहा, तो इसके बीच का एंगल 120 डिग्री दिया है, तो इस एंगल को हम लेकर के नहीं चलेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ से हम एक रिजल्टेंट बना देंगे, ऐसा कुछ नहीं। सिंपली हम इसके टेल को इसके टेल से मिलाएंगे, मतलब ताल से ताल मिला, टेल टू टेल मिला, तो सिंपली हम टेल को टेल के साथ मिला देंगे। अब वहाँ पे जितना एंगल बनाएगा उस एंगल के थ्रू रिजल्टेंट निकालना है। आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यहाँ से सिंपली निकालेंगे कैसे, √a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस 60 डिग्री, ना कि 120 डिग्री, कॉस 60 डिग्री लेना है, ये बात ध्यान में रखना है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे अगर a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर, दोनों का अगर मैग्नीट्यूड इक्वल रहा, फिर से सुनिए, a वेक्टर और b वेक्टर का प्लस करके और a वेक्टर b वेक्टर का माइनस करके दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम रहा, तो सिंपली हम लिखेंगे अगर तब a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। यहाँ पे मैं रिमेंबर लिख दिया हूँ, आपको याद भी रखना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि यूनिट वेक्टर a कैप इक्वल्स टू a वेक्टर बाय a का मैग्नीट्यूड। एक्चुअली है क्या कि a वेक्टर यानी कि a वेक्टर, यहाँ पे देखिए a वेक्टर इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखा क्या है, तो a का मैग्नीट्यूड और a का डायरेक्शन, a का मैग्नीट्यूड a का डायरेक्शन दोनों चीज़ होगा, इसलिए यहाँ पे ये बात लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ देखिए, उसके बाद नीचे आते हैं हम। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, कोऑर्डिनेट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अगर कोऑर्डिनेट कोई भी दे दे, किसी भी पॉइंट पे दे दे पोजीशन एक्स वाई जेड के डायरेक्ट, मतलब कोई भी दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम सिंपली लिखेंगे आर वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप वाई जे कैप, या फिर के कैप का भी रहेगा तो के कैप का भी लिखूँगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओ पी वही उसका ओ से लेकर के पी तक का डिस्टेंस जो होगा ना, वो आर वेक्टर कहलाएगा, जो दिया रहेगा क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन में वो हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में बात करते हैं। ध्यान से आप सुनिए। तो यहाँ पे देखिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस वेक्टर, मान के चलिए ये मेरा एक्स वाई का ग्राफ रहा, और यहाँ पे एक्स पॉइंट है, सॉरी यहाँ पे पी पॉइंट है, पी से क्यू की ओर जाता है, ठीक है, पी से क्यू की ओर जाता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्यू की ओर जो जाता है, तो सिंपली मुझे एस वेक्टर इक्वल्स टू लिखना है, मतलब एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, यानी कि पोजीशन फाइनल माइनस पोजीशन इनिशियल, ये बात लिख करके, और उसके बाद अपना जो जैसा होगा, जैसा कि क्वेश्चन में दिया होगा, उस वेक्टोरियल फॉर्म में एक्स को एक्स के साथ माइनस करना है या प्लस करना है, वाई को वाई के साथ प्लस करना है या माइनस करना है, जेड को जेड के साथ, यानी कि आई कैप जे कैप और के कैप तीनों को अपने अपने के साथ करना है। ये नहीं कि आई कैप को जे कैप के साथ कर दिए या फिर के कैप के साथ कर दिए, के कैप को आई कैप के साथ कर दिए, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कीजिएगा तो गलती हो जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए आप। अब यहाँ पे देखिए, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट एक्चुअली है क्या, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट है, मतलब इसका जो आंसर होता है ना डॉट प्रोडक्ट का, एक्चुअली स्केलर होता नहीं है, लेकिन स्केलर की तरह निकलता है, ठीक है। ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, फिर कॉस थीटा लिखेंगे, सिंपली ऐसे कर देना है। अगर मान के चलिए थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री अगर दिया रहे, ठीक है, अगर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री रहे तो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। जब परपेंडिकुलर होगा तो सिंपली हम क्या करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0 कर देंगे। ए वेक्टर क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि ए डॉट बी है तो ए बी कॉस थीटा आएगा, तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0, तो पूरा को एक सरा हुआ आम सभी आम को ख़त्म कर देता है, इसीलिए यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ए बी कॉस थीटा यहाँ से निकाल लिए हैं, ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से आप देखिए। यहाँ पे देखिए, अगर ए डॉट बी इक्वल्स टू
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर रहा, इसको बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखने के लिए निगेटिव साइन का यूज़ करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे निगेटिव साइन का यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर रहा और इक्वल्स टू, अगर हमको इसको तोड़ना रहे तो सिंपली हम क्या करेंगे, तो ए वेक्टर को बी वेक्टर जैसा कि मल्टीप्लाई में करते हैं ना, वेरिएबल फॉर्म में मल्टीप्लाई जो रहता है अलजेब्रा में, जैसा कि आप पढ़े हुए थे 9th-10th में, तो वहाँ पे क्या था, ए वेक्टर मतलब x इंटू वाई मतलब समथिंग समथिंग ऐसा कुछ था, और उसको हम सिंपली क्या करते थे, इसको इसके साथ कर लेते थे प्लस इसको इसके साथ कर लेते थे, कुछ उसी अंदाज में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर कर देंगे, और अपना जो भी क्वेश्चन रहेगा उसे सॉल्व करके अपना आंसर का प्राप्ति कर लेंगे। और अगर मान के चलिए यहाँ पे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर रहा तो सिंपली हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर कर देंगे। अगर आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर रहा तो सिंपली हम आर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और एक बात का और ख्याल रखें कि अगर मान के चलिए f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू f1 वेक्टर माइनस f2 वेक्टर, तो सिंपली हम समझ जाएंगे, अगर ऐसा कंडीशन आया तो हम सिंपली समझ जाएंगे कि f1 वेक्टर इज इक्वल्स टू f2 वेक्टर। इस बात को याद रखें क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं इस पर। तो यहाँ पे ये बात तो आप समझ ही गए। अगर कुछ इस अंदाज में रहे, f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू f1 वेक्टर माइनस f2 वेक्टर, इस अंदाज में रहे तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको याद रखना है कि f1 वेक्टर इज इक्वल्स टू f2 वेक्टर। आपको इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर मान के चलिए आपके क्वेश्चन में ऑर्थोगोनल का कहीं पे चर्चा दिया गया है, ऑर्थोगोनल का कहीं पे चर्चा दिया गया है, तो आप सिंपली समझ जाइएगा कि परपेंडिकुलर है। ऑर्थोगोनल का मतलब ये लैंग्वेज मैं बता रहा हूँ आपको, ऑर्थोगोनल का चर्चा किया जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि ये परपेंडिकुलर वेक्टर को शो कर रहा है, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है। अब आप यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एंगल मेड बाय वेक्टर विथ कोऑर्डिनेट, ठीक है। कॉस अल्फा मतलब मान के चलिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस दिया हुआ है, ठीक है। अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर, उसका एक्स एक्सिस से अल्फ़ा एंगल है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल है एंड जेड एक्सिस से गामा एंगल है, ठीक है। तो सिंपली क्या याद रखना है कि मान के चलिए आपको ए वेक्टर भी दे दिया है, ठीक है। ए वेक्टर जब दे दिया है तो कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू, बात को समझने की कोशिश कीजिए, कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू, अगर पूछ दे हमको एक्स एक्सिस के थ्रू, तो एक्स एक्सिस के थ्रू एक्चुअली है क्या, कौन सा एंगल, अल्फ़ा एंगल है। तो अल्फ़ा एंगल के कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू ए एक्स बाय ए का मैग्नीट्यूड, बी कॉस बीटा इक्वल्स टू ए वाई बाय ए का मैग्नीट्यूड। वाई एक्सिस से अगर पूछे तो, अगर जेड एक्सिस से पूछे तो कॉस वाई गामा, कॉस गामा इक्वल्स टू ए जेड बाय ए का मैग्नीट्यूड। सिंपली ऐसा कर देंगे, ए का मैग्नीट्यूड समझ हैं, पूरा का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, यानी कि कैसे, अंडर रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, कुछ इस अंदाज में करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं आप, और इसी में एक और बात याद रखेंगे कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 होगा। ये बात भी याद रखेंगे। और यहाँ पे देखिए कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, अगर पूछ दे आपको, जैसे कि ए वेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है और बी वेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है और थीटा एंगल है इसमें, और आपको पूछ दे कि बताओ हमें कि कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, तो सिंपली क्या करेंगे, कंपोनेंट ऑफ बी का कंपोनेंट ए पे लेना है, तो सीधे गिरा देंगे ऐसे करके, इस पे गिराएंगे, यानी कि बी कॉस थीटा सटा सटा है, बी कॉस थीटा बी डॉट ए, सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं, बी डॉट ए कैप भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप इसे मत याद रखिए, सिंपली आप ये याद रखिए बी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, ऐसे ले लेंगे और कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए नीचे, जैसा कि ए क्रॉस बी अगर दिया हुआ है और इक्वल्स टू हम बी क्रॉस ए करते हैं, ऐसा कब हो सकता है, सोचिए आप, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तो एक्चुअली होता नहीं है। ये तब हो सकता है जब इस दोनों के बीच में एंगल ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में अगर एंगल 0 डिग्री रहा चाहे 180 डिग्री रहा, तो सिंपली हम खटाक से लिख देंगे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये सिंपली हम लिख करके अपना काम बना सकते हैं, ठीक है। और आप एक बात और याद रखिए, इसे मत याद रखिए, आप सिंपली मतलब आई से जे जाएगा, जे से के जाएगा, मतलब ये फालतू है, मेरे लिए फालतू है, ठीक है। आप ऐसे याद रखिए, सिंपली आपको जब पूछ देना कि बताओ कि ए वेक्टर मतलब एक्स वेक्टर
एक्स वेक्टर है मतलब, और वाई वेक्टर है, यानी कि आई कैप और जे कैप के फॉर्म में दिया रहे, तो आप सिंपली इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसका प्रयोग करेंगे ताकि मतलब हैंड का, अपने राइट हैंड का प्रयोग करेंगे ताकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप राइट हैंड रूल ही इस्तेमाल करें हमेशा, आप दूसरा रूल मत यूज़ करें, क्योंकि राइट हैंड रूल हमेशा यूज़फुल होता है। आपको हम मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, मैं आपको ठीक से समझाऊंगा कि कैसे राइट हैंड रूल को एक्चुअली अप्लाई करते हैं। ठीक है, आपको कोई भी वेक्टर का क्वेश्चन गलती नहीं होने वाला है क्रॉस प्रोडक्ट का। यहाँ से मैं अगर बता दूंगा कैसे यूज़ किया जाता है राइट हैंड रूल को, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है राइट हैंड रूल। कोई भी क्वेश्चन को हम ठोक देते हैं खटाक से। इस टाइप का क्वेश्चन आता है राइट हैंड रूल पे, क्रॉस प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन पे, तो जल्दी से मैं बना लेता हूँ। तो इसीलिए आपको भी अगर सीखना है तो आप कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन में भी दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, वहाँ से आप जा कर के और ये कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर मान के चलिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर रहा तो ए बी साइन थीटा हम लिख सकते हैं। जब ए बी साइन थीटा लिख सकते हैं तो यहाँ पे एक्चुअली ए बी साइन थीटा में ए जो है ए का मैग्नीट्यूड है और बी है बी का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। और मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट एक इस मतलब वेक्टर के लिए फार्मूला बताने वाला हूँ। आप ध्यान से सुनिए कि फार्मूला क्या, एकदम ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे ट्रिक बताने वाला हूँ, ध्यान से आप खाली सुनिए। यहाँ पे देखिए, अगर मान के चलिए ए वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, बी वेक्टर इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, ऐसा कुछ रहे और बोल दे हमको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल के मुझे बताओ क्या होगा। तो आप सिंपली उतना ये सब नहीं करने का ज़रूरत है। मतलब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट सब की कहाँ सब दिया जाता है, मुझे मतलब मेरे समझ का बाहर है ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप सिंपली देखिए करने की ज़रूरत आखिर है क्या। यहाँ पे सिंपली हम क्या कर रखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड रखेंगे, जो भी मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर का पहले मैग्नीट्यूड रखेंगे 2 3 माइनस 2 2 3 माइनस 2। ठीक है, उसके बाद फिर से इसको रिपीट कर देंगे 2 3 माइनस 2, ऐसा कर दिए। उसके बाद सिंपली हम क्या करेंगे, तो बी वेक्टर का भी ऐसा ही करेंगे 3 2 5 3 2 5, ऐसा कर दिए। अब सिंपली क्या करेंगे, इसको और इसको मतलब कि लास्ट फर्स्ट और लास्ट दोनों को हम काट के हटा देंगे, यानी कि इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके और सिंपली इस दोनों के बीच में निगेटिव साइन का यूज़ ज़रूर करेंगे। मतलब कुछ भी हो चाहे ना हो, इस बीच में हमको निगेटिव साइन देना है। उसके बाद प्लस भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर माइनस रहेगा तो प्लस ही हो जाएगा ना। इसीलिए यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उस बीच में माइनस डालना है एक ठो। इसको मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करके इसके बीच में माइनस डालना है, जैसा कि आपको दिखा रहा हूँ मैं, देखते रहिए आप ध्यान से। यहाँ देखिए मैं लिख दिया हूँ 5 तिया 15 माइनस, बोला था मैं माइनस देने के लिए, 2 दूनी 4 माइनस 4। ठीक है, 3 दूनी 6 यानी कि माइनस 6, 5 दूनी 10 माइनस 10, यहाँ पे बोला था मैं एक माइनस देने के लिए। ठीक है, 2 दूनी 4 3 तिया 9, 4 और 9 के बीच में एक माइनस डालने के लिए। अब सिंपली इसको हम सोल्व करते हैं और देखिए कैसे आपका आंसर रेडी हो जाता है निकल। तो यहाँ पे देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि 15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 प्लस 4 इक्वल्स टू 19। ठीक है, इसके बाद -6 प्लस -10 इक्वल्स टू -16 लिखेंगे, यानी कि -16 जे कैप प्लस 4 -9 मतलब -5 हो जाएगा, तो -5 के कैप। सिंपली ऐसा लिख करके मेरा आंसर रेडी है। आप चेक कर सकते हैं, ये स्क्वायर जो है उस मतलब उस मेथड से भी आपका सेम ही आंसर निकलेगा, नो डाउट। आप चेक कर सकते हैं, आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा है। और आपका इसी प्रकार से वेक्टर कंप्लीट होता है। दोस्तों सच पूछिए तो बहुत मेहनत लगता है, पहले नोट्स बनाओ, नोट्स बना के फिर आपको मतलब वीडियो बनाने में मतलब बहुत मेहनत लगता है। प्लीज़ आप लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे और मेरा भी हौसला बुलंद हो पाए और मैं आप लोगों के लिए मेहनत करूं। ठीक है, वैसे तो आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूं, आप लोग शेयर कीजिए प्लीज़, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है इस सब में। ठीक है, थैंक यू। अब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और कंप्यूटराइज्ड नोट्स जो कि बेस्ट फैकल्टी द्वारा तैयार किया गया है, और प्रैक्टिस सीट भी डाउनलोड कीजिए एंड ऑल्सो हैंड रिटन नोट्स भी डाउनलोड कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए और अपना बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि
रोज़ाना वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और थैंक यू। बाय बाय।